अच्छा, रिगार्डिंग योर एक्टिंग करियर, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। इश्क है आपका जो ड्रामा, इश्क है ही था ना? हाँ, इश्क जी हुआ भी आ रहा है, इश्क है हमने देखा था, आई थिंक रोस्ट भी किया था तब ड्रामे को। एक्टिंग को आपने उस तरह से परसू शायद नहीं किया, आप कह भी नहीं थी, आपने ब्रेक जी लिया बीच में। जी जी। ब्रेक लेने की क्या वजह थी? एंड नाउ दैट यू आर आउट ऑफ तमाशा, हाउ डू यू प्लान ऑन कैपिटलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी? ओके। प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी किए हैं, जैसे इश्क है आपने देखा हुआ है, उससे पहले भी ARY के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। पहले लाइफ में ना एक मोटिवेशन थी कि सपोर्ट करना है अपने आप को, फैमिली को, इन दिस एंड दैट। अब वो वाला वक्त है कि माय माय सिबलिंग्स दे लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग, एक फैमिली माशाल्लाह। बिजनेस है अब अलग। तो वो एक मोटिवेशन वो वाली थी कि माय ब्रदर सेड कि नाउ यू आर माय प्रिंसेस, जस्ट सिट एट होम एंड लाइक एंजॉय, करना है करें, नहीं करना नहीं करें। तो मेरी मोटिवेशन वहाँ से थी, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। अब जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था इश्क है, वो भी ARY के साथ ही था। अ, एंड सॉरी, इश्क है के बाद से आपने फिर नहीं एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैंने कोई उसको एक्टिंग काफी नहीं की। साल हो गए। हाँ, आई वाज इन लाइक 2021 में वो प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था। तो अब ये है कि फिर ARY की दोबारा कॉल आई, फिर तमाशा 1 के लिए आई, 2 के लिए आई, तो 3rd के लिए मैंने कहा एक तो शौक है मुझे जाना है, एंड देन आई यू हैव टू कनेक्ट टू द ऑडियंस। ऑडियंस को ना जानना कि आप कौन हैं एज अ पर्सन, वो ज़रूरी था। एंड मैं तमाशा की इस जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मैं अवेल इस तरह करना चाहती हूँ कि नाउ पीपल नो मी हु एम आई। तो अब ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग देखने वाले हो मुझे ड्रामों में। अच्छा, ज़रूर जबरदस्त। ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ड्रामाज में देखने वाले हैं, एक्टिंग देखने वाले हैं, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बिजनेस ऑल्सो, जिस पे ऑलरेडी मैं अच्छा, काम कर रही हूँ। जबरदस्त। तो वो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो वो मैंने ना वो वाला एक था ना आपके अब सुकून करना, वो हो गया मेरा। तो तमाशा ने आपको एक तरह से री एनर्जाइज कर दिया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन रीबूट कर दिया माई रीबूट को। कर दिया है, मोटिवेशन आ गई लाइफ में बहुत ज़्यादा। एंड तमाशा, ARY, इन सब का मैं अभी भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जब अभी जब भी क्यों माही? अब ये क्या बात है, अभी भी क्यों मतलब? अभी भी मतलब निकल आई हूँ ना, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे ना ऑब्वियसली। मैं देखिए ऑनेस्ट बात करती हूँ, बहुत ब्लंट बात करती हूँ, ये है। तो मेरा ये है कि हाँ, तमाशा ने मुझे बुलाया है, मुझे इज्जत दी है, मुझे प्यार दिया, जो लोग मुझे प्यार दे रहे, इतना प्यार लोगों की तरफ से, मैं समझी, मैं मेरे तो बाहर पता नहीं क्या लोग बोल रहे होंगे। एज सून एज आई वॉज आउट, मैं घर आई हूँ, मैंने रील्स देखी, चीज़ें देखी है, मैंने कहा इतना प्यार, कमेंट्स, आप लोगों के रिव्यूज़, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अंदर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली आफ्टर सो मेनी इंसिडेंट्स जो घर में हुए थे, मुझे लगा पता नहीं क्या बाहर हो रहा होगा। अपने आप का आपका क्या इंप्रेशन था अंदर? आपको क्या लग रहा था कि लोग कैसे परसीव कर रहे होंगे? कोई डाउट था, कंफ्यूजन थी, नर्वसनेस थी कि यार पता नहीं क्या? नर्वसनेस थी, ऑब्वियसली किसी को भी होगी, जब आप इतने दिन घर में बंद होते हैं 50 डेज, आपको कुछ भी नहीं पता कि कौन सी बात कब ऑडियंस को बुरी लग जाए, आपको कौन सा एक्शन ऑडियंस को कब बुरा लग जाए, व्यूअर्स को बुरा लग जाए। देन अगेन वो जो आपने बात की कि अभी साइमा का और मेरा वो जो टमाटर वाला और वो खाना नहीं खाऊंगी, वो आधी चीज़ थी, आधी चीज़ नहीं थी, तो कुछ भी जा सकता है ना बाहर। एंड देन अगेन इतना प्रेशर भी होता है ना कि आप अपने आप को विटनेस करने पे मजबूर हो जाते हैं। मैंने तो किया अपने आप को विटनेस, एंड शायद आपने अपनी मेरी जर्नी में भी ये नोट किया होगा कि मैं डेली बेसिस पे अपने आप को विटनेस ज़रूर किया करती थी बिल्कुल। कि आप असेस कर रही थी अपने एक्शंस को। मैं मेरे लिए आपकी आपकी जो वजारत थी ना, वो बड़ा एक डिफाइनिंग आपको लेके एक एक टाइम था वेयर आई रियली थॉट दैट यू स्टूड आउट, बिकॉज वजारत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंटेस्टेंट के लिए मेक इट और ब्रेक इट सिचुएशन जी होती है। जी जी जैसे अनफॉर्चुनेटली अकील को पिछली बार पहले दिन के बाद ही जी उनको, मुझे लगता है कि उसने बड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट किया था। जी जी बट विद यू द वे दैट यू हैंडल एवरीथिंग, और आपने जिस तरह से सबसे काम करवाया, और एट द सेम टाइम आपने यू केप्ट योर कूल। आई थिंक उसकी एग्जांपल एक ये भी है कि आफ्टर योर वजारत यू टोल्ड सैमा कि अच्छा अब मैं बोलूंगी आपको। विच शुक्र है मीन्स वो कि नजर आया। कॉन्शियसली आपने वजारत में आपने ये डिसाइड किया हुआ था यार कि मैं नहीं पढ़ूंगी। एक तो वज़ीर आप घर चला रहे हैं, अगर आप पड़ जाएँगे किसी इस तरह के मसले के अंदर, आप वज़ारत कैसे सँभालेंगे? एंड देन अगेन वज़ारत के अंदर आप रिप्रेज़ेंट बादशाह सलामत को भी कर रहे हैं। जब आप उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल ग्रजेस नहीं रख सकते उसके अंदर। और दूसरा प्रेशर भी मुझ पे बहुत ज़्यादा था। जब मैंने हुमना को मुशीर बनाया था, तो बादशाह सलामत ने कहा था कि मैं आपको पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं आपको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तो एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था।
एंड हेड्स ऑफ टू हुमना कि उसने कभी काम नहीं किया था, लिटरली वो मुझसे नाराज़ हो गई थी एक दफ़ा बर्तन धोते हुए, खाना छोड़ के वो बर्तन धोने लग गई थी एंड मुझे बड़ा तरस आया उस पर, आपने देखा होगा मुझे इससे बड़ा। एंड देन जिसमें खड़े होने वाला टास्क था कि 5-6 घंटे वो टास्क चला था एंड वो मुझे इतने क्यूट तरीके से मुझे यूँ देख के और रोने वाली शक्ल बनाए एंड मैं जब उसको यूँ देखूँ ना, मैंने कहा वरना माही इमोशन से अभी नहीं हैंडल करो, मैं मुँह उधर कर दूँ कि मैं वज़ीर हूँ इस वक्त और मुझे फेयर डिसीजन लेना है और मुझे इसको अभी इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं, मैंने लिटरली उसको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दिया कहीं पर। तो मुश्किल वक्त था मेरे लिए, लेकिन उस मुश्किल वक्त ने घर के अंदर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अब ये जो जितने सारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जी अभी जब तमाशा खत्म हो जाएगा जी तो इनमें से कौन है जिसके साथ दोस्ती बरकरार रहेगी? चले वो तो हमें नाम पता है, और वो जी कौन है कि जिनकी तो शक्ल भी अब आप दोबारा नहीं देखना चाहेंगी, बस डन फॉर द लाइफ टाइम? ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा वाकई कोई नहीं है। साइमा भी नहीं? साइमा भी बाहर आके मिलेंगी, मैं अच्छे से मिलूंगी, मैं तमाशा में हैंडल कर सकती हूँ, मैं बाहर क्यों नहीं हैंडल कर सकती मुझे बताएं। ये तो सच है भाई। ये सच बात है, मैं अपने आप से इम्प्रेस हुई हूँ कि माही, मैंने अपनी लिए तालियां बजाई हैं अंदर हुमना के सामने कि हुमना मैं कर रही हूँ ये चीज़। तो वो जब वहाँ इतना मुश्किल है, 24/7 आपके सर पे लोग हैं। जब साइमा की तबीयत ख़राब हुई थी, वो रात को मेरे पास आई हैं कि माही मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है, एंड आई टोल्ड हर कि मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। डॉक्टर बुलाया, उसके बाद उनका बेड मेरे बेड से थोड़ा सा दूर था, मैं उसको कह के सोई हूँ कि साइमा अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो यू कैन वेक मी अप एनी टाइम। तो कहीं ना कहीं हमारा इंसानों वाला रिश्ता भी बहुत ज़्यादा अंदर था। एज शी लाइक्स टू से ह्यूमन। हाँ, बैड ह्यूमन। एनर्जी, शैतान, सस्ता शैतान। बहुत एंटरटेनिंग भी हो गया था मेरे लिए ना, एंड मैं बहुत हंस रही थी उसकी मिस बातों किसको को। कर रही है सबसे ज्यादा हुमना के अलावा? हुमना को कर रही हूँ, हुमना को बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, उसको स्क्रीन पे जब देख रही हूँ मुझे हो रहा है कि यार अच्छा। हुमना के अलावा मैं कर रही हूँ अकील को मिस कर रही हूँ। हुमना के अलावा मैं जुनैद बाहर आ चुके हैं, उनको मिस कर नहीं सकती, मेरी बात हो गई है उनसे। हुमना को और अकील को और अरसलान हुमना और को। अकील और जी अरसलान जी, का। इन लोगों को ही मिस करी, लेकिन उसके अलावा मानी भाई मुझसे पहले चले गए थे, हम्म। मानी भाई को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। उन मैं सब से बातचीत हुई है अब? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। फॉर्मल? दिल के हाल सुनाए एक दूसरे को हमने, एक दूसरे से बातें की हैं, बाहर निकल के किसने क्या क्या किया, वो भी परेशान कि माही तुम कैसे आ गई। मैंने कहा बस आना था, ऑडियंस ले आई तो ले आई, कोई बात नहीं, ऑडियंस की बात सर आंखों पे। बाहर निकल के आपने अपने बारे में सबसे अच्छा कमेंट क्या पढ़ा है? कोई, या आपसे रिलेटेड कोई बात आपको बहुत अच्छी आप तक पहुंची हो? कोई अच्छी बात मैंने काफ़ी जगह ये पढ़ा कि माही हैंडल द सिचुएशन इन अ वेरी गुड वे। ये चीज़ क्योंकि मुझे अंदर नहीं पता था कि इफ़ आई एम हैंडलिंग इट वेल और नॉट, वो मुझे नहीं पता था। तो बाहर निकल के जब मैंने पढ़ा है तो मैं बहुत खुशी भी हुई है अंदर से कि मुश्किल था। इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे बहुत कॉल्स की, मैसेजेस किए कि माही सल्यूट हो, ये क्या किए तुमने, हम तो नहीं हैंडल कर सकते थे। एंड देन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे सेड के प्राउड टू कॉल यू आवर फ्रेंड। अरे तो एंड that's देन माय really- फैमिली ऑल्सो। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा बताऊँ मुझे डर किस बात का था, मुझे यही था कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ ना हो जाए। आपने बहुत दफ़ा सुना भी हुआ कोई होगा, नाराज? उन्होंने तो मुझे प्यार से बिठा के रिलैक्स किया कि हम बहुत खुश हैं, ये तुमने किया कैसे। वो हैरान हो गए मुझ पे।